अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आयशा जहां ज़ेब हाजिर है खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं डमी म्यूजियम से शहबाज शरीफ। वेलकम सर। हाथ ऊपर करो। ऊपर किया। थोड़ा सा आगे करो। थोड़ा सा आगे किया। कुड़ी दे सिर ते प्यार दियो। सर ये क्या कर रहे हैं आप? दुआ लैणगे किसे नूं ते हड्डियां ठीक होणियां उंज नहीं होणियां। सरकार हुण हाथ सीधा कर लवो तो लोकां नूं कहो हेल्प मी। ये हेल्प ना करन ते लोकां नूं कहना बारिश चेक कर रहे हैं। सर तबीयत कैसी है? बैठ जाए ना। तबीयत एक्सरसाइज तो बाद ठीक होएगी। की हो गया तुहानू? डॉक्टर दी गल च बोल रहे हो? थोड़ा थले वो ये डॉक्टर है। एक्सरसाइज थले वो थोड़ा या ओए होर किन्ना के थल्ले सुटना उन्हां नूं। नीचे हो थोड़े जे। बीरे सीधे हो जो खूह च खोता डिग पिया। सीधे हो सर, लगदा अंडरपास च बटन डिगा ਤੁਹਾਡਾ। ओहो बंदे कौन ने? बंदे तो नहीं है तो मैंने कीड़ियां नजर आ रही ने। मेरा ख्याल है कोई जलेबी खा के शीरा इथे ही सुट गया है। सीधे हो जो। सर उनसे सीधे हुआ जाता तो आपको बुलाते कि कमर में दर्द है। जेल च जाके भी सीधे नहीं ना होए तो इन्होंने फिर सीधे नहीं होना। मैं कहा जे ताड़ी गुफ्तगू नहीं बंद होनी मैं अपना मरीज और किते लाइया फिर। मरीज नहीं मामा, अपोजिशन लीडर हैगा, इज्जत करीदा है। और ये डॉक्टर है? नहीं, ये मोटरसाइकिल ते मुर्गियां दी बाकियात इकट्ठी करदा। देखो देखो स्टेट कहाँ टांगा हुआ है इसने। ओए कान च दाना निकले नहीं टिक रहा उथे। शुक्र कर दाना कान च नहीं तो तू बह भी नहीं सी सकना। डॉक्टर साहब आप किसी तरह मुझे ठीक कर दें जल्दी से। ओ तुसी 35 सालां च नहीं होए, मैं 1 घंटे च किवें करदे हैं? ओ भाई उन्हें दर्द है। सर आप बैठे प्लीज। हाथ नीचे करे। नीचे किया। एकदम एकदम ऐसे बैठे। ऐसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਝਟਕਾ ਲੈਣਾ ਦੂਜੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਪਵੇ। सर आप क्यों इतने एक्साइटेड हो रहे हैं? अच्छा जी हमारे साथ इस जानिब फैसल वावडा साहब भी बैठे हुए हैं। वेलकम सर। वावडा साहब, ये एहतराम है पार्लियामेंट का कि आपने चेयरमैन पीएससी के सामने जाने से इनकार कर दिया। नहीं बीबी, किस चीज का हिसाब दूं? और बीबी मैं मिनिस्टर हूँ, मेरी बाहर जायदादें हैं, मैं नहीं हिसाब देता। जाए नहीं देता। मैं बचपन में सब्जी लेके आता था, मैंने आज तक अपने बाप को हिसाब नहीं दिया, तो इन लोगों को हिसाब दूंगा। इसलिए इनको जेल में डाला था। मैं कहता हूँ ओ मिनिस्टर, इस बात को मत भूलो। ये मैं भी समझता था कि मैं किसी के बाप का नौकर हूँ, अगले आने जेल पा देता। तुम अपनी औकात में ये गुड टाइम बैड टाइम की बात है। अच्छा ये रविश, ये तरीका, ये ठीक नहीं है। सर आपकी तबीयत पहले ठीक नहीं है, आप थोड़ा ख्याल कीजिए। ओए वाडा, मुझे हिसाब नहीं देता ना दे, अपने प्यो को तो दे। और ये पीएससी के चेयरमैन आपके कप्तान ने लगाया है। ये बोडा साहब दी आकड़ तो खान साहब दी आकड़ कोलों भी ज्यादा है और तजुर्बा भी ज्यादा है। जे तुसी हिसाब दे नहीं सकते ते थानू लैंड का भी कोई हक नहीं है। ये टके टके के मरासी मुझे बातें करेंगे? मैं मजम्मत करता हूँ, ये कोई जुबान है? सर नहीं वो टके के मरासी, ये कोई लफ्ज है? मुझे बताएं। सर वो आपको नहीं कह रहे। मैं अगर आपको भी कह रहा है मैं फिर भी मजम्मत करता हूँ। कोई तरीका नहीं है। सर आप एक खातून हैं, काबिल एहतराम, चले थोड़े से तबके के लिए सही है, काबिल एहतराम है, आपकी भी इज्जत है, आपका हक बनता है। अगर आपको हर जगह धुतकारा जाएगा, अगर हर जगह आपकी इंसल्ट होगी। सिर्फ इनकी कमर में दर्द नहीं है, पूरी पार्टी की कमर टूटी हुई है। हमारी तो सिर्फ कमर में ही दर्द है ना, शाला किसी दी कमर ना टूटे। तो सबके लिए दुआ गो है। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਗਾਣਾ ਵੀ ਇਹੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਕ ਪਤਲਾ ਮੇਰਾ ਚੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ। 35 साल आवाम ते बोझ रहे ने, हुण एक डॉक्टर ते। ओहो ओए मेरा मरीज है, मेरा बोझ नहीं। तुसी को सवाल करने करो नहीं तो मैं वापस लेके जावां। बेड तरस रहे होना इन्हां नूं। ओए वीरे पैर थल्ले कर दे, गर्दिश की वजह करके बूट लाल होना शुरू हो गए हैं। सर आप पूछें, क्या पूछना चाहती हैं? व्हाट इज दिस प्लीज? दिस इज नॉट योर ड्राइंग रूम। अच्छा, ताड़े दर्द ठीक है नहीं आली? ये दर्द हट गई। ये हटनी तो नहीं सी चाहिए, बहुत खादा है तुसी। अच्छा, आप क्या पूछना चाहती थी? लो जी बीचों बीच से जा बैठे हैं। अरे पूछिए ना, आप क्या पूछना चाहते हैं? ये सियासी लोग हैं, इनको ये नहीं पता कि एंकर की तरफ पाँव नहीं करते। मुझे नहीं पता, मैं अपना इलाज करवा रहा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म आपको आपके अपनों ने नहीं बनने दिया और पीएससी का चेयरमैन आपको हुकूमत वाले नहीं मान रहे। आप ये बताइए, आप अपनों में से हैं या हुकूमत वालों में से? जी सर मैं तो मेरे अपने कड़ल पै गए। हुण अपने लिए डॉक्टर बुला ला फिर। सर आपको पीएससी का चेयरमैन कोई मान ही नहीं रहा है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का क्या बनेगा? कहर हो, बला हो या कोई तूफान हो, जी
काश तुम मेरे लिए होते। सर ये क्या कह रहे हैं? मेरे वतन, काश तुम मेरे लिए होते। मेरे अवाम, काश तुम मेरे लिए होते। आवाज उठाते, मुझे वजीर आजम बनाते, मुझे चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बना देते। मैं वो दूल्हा हूँ, मैं वो दूल्हा हूँ जी, मैं वो दूल्हा हूँ जिसकी घोड़ी नस गई है। मैं वो अंधलीप हूँ, अंधलीप, जिसका गुलशन सैलाब में रुड़ गया है। सर ये क्या कह रहे हैं आप? मैं वो रजाई हूँ, रजाई जिसे चूहे टुक गए हैं। पैरा वालो अंगूठा बाहर रह जाता है ते मुंह वालो नक। दिस इज माई हार्ड लक। ਤੁਸੀਂ भी सारी जिंदगी इस नक ते मक्खी नहीं सी बहन देती। और बेशक जेल में है मगर हुए बादशाहत नहीं गई। अभी तक दिमाग में वजीर आला फंसा हुआ है। प्रोफेसर साहब मुझे ये बताएं, ये खुद से चेयरमैन बन गए हैं, मजबूरी बन गए थे तहरीक इंसाफ की, गवर्नमेंट की? माँ कहती थी हर फैसल वावड़ा नहीं होता। ये वही बाजू है जो हलाल आके कहते थे पेट फाड़ के रकम निकालूंगा, मैं नहीं मानता। अब दर्दें तो निकलेंगी। प्रोफेसर साहब ये गवर्नमेंट भी तो कहती थी कि लूटी रकम ले लेंगे, लेकर आएंगे, ले आए तो वो ले रहे हैं ना, वो हाय तो नहीं कर रहे ना। अच्छा मियाँ साहब, शेख रशीद ये कहते हैं कि आप बड़े मियाँ साहब से ज्यादा बड़े डाकू हैं। नहीं, शेख रशीद गलत कहते हैं। बड़े मियाँ साहब बड़े हैं जी, वो बहुत बड़े हैं। मैं तो तिफले मकतब हूँ उनके सामने। Really? वो एक समंदर हैं और मैं एक मौज हूँ। वो एक पहाड़ हैं। हाँ। और मैं एक तोता हूँ। सर तोता पहाड़, निकला चूहा। वो एक चिड़ियाघर है। वो चिड़ियाघर है? चिड़ियाघर में तो एक सिर्फ टिकट हूँ। सर ये तकाबुली जायजा अपना और मियाँ साहब का आप करप्शन में ले रहे हैं? करप्शन में नहीं, कैलिबर में। मुझे इसके सर की कसम। सर ऐथे दर्दी ऐथे ही दर्द। एग्जैक्टली हथ ते चुक लो मियां साहब यही जे। अच्छा सॉरी। वादा साहब आप पर केसेस चल रहे हैं कछुए की रफ्तार से, मियाँ साहिबान पर चल रहे हैं बिजली की रफ्तार से। देखें ये फजूल सवाल आप कर रही हैं। अगर आपकी जगह कोई और होता तो ये माइक उतार के यहाँ से चले जाता। जी? ये कोई सवाल नहीं है, बदतमीजी करे जा रहे हैं आप। देखिए आप मेरी बाप की जगह पे हैं। सर आप शहबाज शरीफ साहब से नहीं मुझसे बात कर रहे हैं। आपसे ही कर रहा हूँ बीबी, आपसे ही बात कर रहा हूँ। देखिए मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इनके केसेस डीजल पे और मेरे पेट्रोल पे इसलिए 120 पे जा रहे हैं। जी देखिए उनका काम है, कमेटी बनी हुई है, लोग खुद ही पूछ लेंगे। आप क्यों फजूल सवाल पे सवाल कर रहे हैं? वावड़ा साहब छड़ मेरी बीनी ना मरोड़ कच दिया वंगा ते न तोड़। वावड़ा साहब ये क्या ड्रामा है? कभी आप एम्बेसी में गन लेकर घुस जाते हैं, कभी हेलमेट के बगैर हैवी बाइक चलाना शुरू कर देते हैं। और बीबी गन मेरी है, हैवी बाइक मेरी है, हेलमेट मेरा है, सर मेरा है, आपको क्या टेंशन है? चुप कर बे, मेनू गुस्सा बहुत चढ़ा था है ना, मैं इट मारदा। ओहो जानो किस बात पे गुस्सा चढ़ा है तुम्हें? आयशा जी आपकी जानो है? कौकब साहब आपका दिमाग ठीक है? दिमाग तो ठीक है, ऑडियो खराब है बस। ये जानो कपत्ती है, इस्मा मुसम्मा है, अपनी नाम की तरह कपत्ती। इनके नाक के नीचे कुछ नहीं आता और ये कभी खुश नहीं होती। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਕਪੱਤੀ ਆ, ਇੱਟ ਤੇ ਕੰਨ ਕੋਲੋਂ ਲਾਲ ਵੇ ਇਹਦੇ ਚ ਗਾਣੇ ਚੱਲਣ ਡੇ। ए काको जी कदी सितारियां नाल भरिया दा आसमान वेखे ही? हाँ लेकिन अब तो सितारे नजर ही नहीं आते। ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਇੱਟ ਮਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿਨ 'ਚ ਵੀ ਤਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ए काको जी जे तेनू सितारे नहीं ना लभदे ते मेरे महल्ले च ना एक नजर टेस्ट करन वाली दुकान है, आ जाई चेक करा देंगी। मेरा मतलब ये था कि पोल्यूशन इतनी है कि आसमान पर तारे नजर ही नहीं आते। पोल्यूशन ते होनी है, छे ते बच्चे पैदा करते ने, ए भी नहीं सोचते कि नवे पाकिस्तान च बच्चियां दी नहीं बुंदियां दी जरूरत है। बूंदों की? बुंदे बेच के ते बिजली दा बिल अदा कर सकन। बीबी बिजली आएगी तो बिल पेश करेंगे। ये तो 71 सालों में पहली मरतबा हुआ है आयशा जी के सर्दियों में इतनी लोड शेडिंग जारी है। ईंट रख दे नीचे। भाई ये ईंट उठाई क्यों हुई है इसने? ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੇਚਣਾ ਹੋਵੇ, ਸੈਂਪਲ ਲਈ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਸੀਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। क्यों? ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਕਮਰ ਨੂੰ ਟਕੋਰ ਦੇਣੀ ਹੈ।
It is not that important. जानो का पति, तुम खुश क्यों नहीं रहती हो? और ये ईद तो रख दो। एक काको खुश ते ओ बंदा हुंदा है जिदे कान दे कोल खलोवो ते दूजी तरफ रोशनी नजर आवे। कहंदी तां बिल्कुल ठीक है, सारियां दी खोपड़ी दिमाग तो बेली है, किसी दे बरादा भरिया होया और किसी दे घाह फूस। बीरे, अब खैर ऐसी भी कोई बात नहीं है। और जानो का पति, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर लेती हो? ना कभी स्कूल गई, ना कॉलेज, ना किताबें, ना उस्ताद। वाह। अक्ल ना बादाम खान नाल नहीं आंदी, धोखा खान नाल आंदी है। जानो कपति, मुहब्बत च तां धोखा हुंदा ही रहिंदा है। जिस मुहब्बत च धोखा ना होवे वो फिर शादी बन जाती है। क्या? दिल करदा इट चला के मारो। ओहो, रख दो ना ऐसे नीचे। क्या हो गया जानो का पति? एटा उन्हां नूं मार जिन्हां ने धोखे दिते आ। मैं तां मेरी गल ही कीती है। ओ ना हंजार भी तेरे वांगू गल्लां ही करदे सी। वो मेरे वांगू नहीं करदे होने, वो तां कहंदे होने आ गल्लां गोरियां दे विच टोए, असी मर गए होए होए। ए बाजी, गरीब नू कौन धोखा दिंदा? साफ ही इनकार कर दिंदे ने। अम्मी नहीं मान रही, पहले घर बना लूं फिर बसा भी लूंगा, नौकरी नहीं है। अम्मा ने ना खाला के घर ना रिश्ता तय किया हुआ है, मना ही लूंगा। अच्छा भाई, ये सारी बातें मोहब्बत का ड्रामा रचाने के बाद करते हैं? नहीं, तू साउथ अफ्रीका तू आई है, तेनू नहीं पता? तेरी कल्बी वारदात सुनना चाहते हैं। तो तुम्हारे ख्याल में मोहब्बत में धोखा खाना खेल तमाशा है? अपनियां रीजां पूरियां करनियां हुंदियां ने बंदियां ने, धोखे धुखे ते एवें गल्लां ने। भाई एक तो वो बेचारी मोहब्बत की मारी अपना दुखड़ा रो ही रही है, तो सुन ले। मैं चला के इट मारनी है पर मुंह वाला। बेचारी किनू क्या आई? ओ मैं तो आपकी तरफदारी कर रहा हूँ और आप मेरे दर पे हो गई हैं। मैं लानत भेजनी है धोखा देने वालियां ते। कोई टैक्सी चला रहा, कोई रिक्शा चला रहा, कोई अमरूद दी रेड़ी ला के बैठा है। धोखा देने वाले। तो तू केड़ा पीएसी दी चेयरमैन लगी हुई है? मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं आवाम की आवाज हूं। जब तक आपके मुतालबत पूरे नहीं होते मैं आपके साथ यूं ही आती रहूंगी। और वैसे भी अगर मुतालबत पूरे ना हुए तो आज मैं आपके साथ यहाँ पर धरना देके जाऊंगी। क्या कह रही हैं आप बीबी? देखिए मोहतरमा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं आवाम की आवाज हूँ और इनका मसला ये है कि इनका ताल्लुक तो वसीब से है। अब इनको अलग सूबा चाहिए, लेकिन मसला ये है कि ना तो मियां साहब के दौर में इनको अलग सूबा मिला और ना ही आज की हुकूमत में इनको कोई अलग सूबा मिला। ओहो बीबी, सांस तो ले। देखिए मोहतरमा, कब से मैं आपके मसाइल बताती जा रही हूँ, आखिर आपको खुद तो बोलना पड़ेगा। आपके जो मुतालबत है मियां साहब आपके सामने बैठे, बता दें उनको। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब, सारे कोई एक मसला नहीं, सारे ढेर सारे मसले, बहुत सारे मसले हैं। अरे कितने मसले हैं? आपके कितने मसले हैं मैं ही बताऊंगी। अच्छा जी, इस मिस क्लाशनकोव ਨੂੰ बुलाना होवे ना, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਜਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। रजाइयां? ਓਏ ਆਹੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਧੁੰਨ ਲਈਏ। जी मोहतरमा, आप कुछ फरमा रही थी। मियां साहब, जेल जाकर करीब हो जितने, हमसे कब तुम करीब थे इतने। दरअसल बात यह है कि आपके पैरों में जो चक्कर था वो तो थम गया, लेकिन आपके जहन में जो झक्कड़ है वो कब थमेगा, कब ठहरेगा? बीबी कुछ समझ तो आए। वैसे जो मुझे समझ में आई है बात जी, वो ये है कि वो रजाइयाँ ले आते और कान में रुई डाल देते, वो बेहतर था नाक में रुई डालने से। वो कह रही है कि जेल जाकर आपका क्या बनेगा? देखो, और मैं कोई तीसरी बात समझा हूँ बीबी, बेहतर है आप खुद अपने मुंह से समझाएं आप क्या चाह रहे हैं। देखिए मोहतरमा, इस तरह नहीं चलेगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैंने वैसे भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाना है। आपके जो मुतालबत है जल्दी से बताएं। मियां साहब के पास इतना टाइम नहीं है, उन्होंने अभी जेल में जाना है, जल्दी बताइए। हां तो सीधी गल में बुला दी पिया मैं हूं गाल कर के रखो सीधी गल। मियां साहब मैं कोई फैसला ओहो मोहतरमा, गाल नहीं होता, गल होती है। मैं उनको गल समझाती हूं। दरअसल मियां साहब बात है कि रुक गए दिन बाहर के। दरअसल ये कहना ये चाहती हैं कि अस्पतालों में घुमसान का रन पड़ा है, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं, हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता, तिल धरने की जगह नहीं है। अब हम जाएं तो जाएं कहां, बताएं क्या करें हम? तौबा मेरी, लगदा 100 तोतियां रगड़ के कल्ली पी आई है। समझ आइए उसने क्या कहा। मसाइल को समझना तो अपनी जगह, इन खातीन को समझना एक मसला बना हुआ है। तो वैसे साहब आपने सुना भी है उसने क्या कहा है? वो कह रही है कि जब से मियां साहब गए हैं तब से अस्पतालों का कोई पुरसाने हाल नहीं। मियां साहब कुछ समझ आई आपको इनकी? मियां साहब के होते भी ऐसी ही सूरत हाल थी। उस वक्त कौन सा मिसाली अस्पताल बने हुए थे? लेकिन मियां साहब के होते हुए मियां साहब अस्पतालों के दौरे और छापे तो बड़े मारा करते थे। आयशरी छापे भी मारते थे, इमरजेंसी में अद्वियात भी मिलती थी, मरीजों को बहुत सारा रिलीफ मिलता था और सफाई सुथराई का हाल इतना अच्छा था कि आप जमीन को देखे तो आईने की तरह चमक रही होती थी। लेकिन ये भी तो देखें, इमरजेंसियां बंद नहीं हो रही, डॉक्टर्स की तनख्वाहें डबल हो गई हैं। आयशरी एफिशिएंसी कम हो गई है, तनख्वाहें बढ़ गई हैं। मियां साहब ने अपने दौर में मॉनिटरिंग के लिए बंदे रखे होते थे जो मॉनिटर करते थे कि अस्पतालों का क्या हाल है। वही अस्पतालों में छापे अब भी पड़ते हैं,
दौरे अब भी होते हैं भाई। ज्यादा बड़ा मसला है कि हुकूमत फंड्स रिलीज नहीं कर रही। हाँ मौजा मुक गईया, हाँ मां टुर गई जेड़ी परोठे बड़ा बड़ा खवांदी सी। हाय 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 हाय, तुम लुट गए, तुम बर्बाद हो गए। और मियाँ साहब अपना दौर भूल गए। सीढ़ियों पर बच्चे पैदा हो रहे थे, मरीज फर्शों पर तड़प तड़प कर मार रहे थे, जाली अद्वियात की भरमार थी आपके दौर में। प्रोफेसर, एक शिकायत पर मुझे याद है, एक शिकायत पर मैं फर्श हिला दिया करता था। देखिए मोहतरमा, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि हक छीन लिया करते हैं, मांगा नहीं करते। ऑपोजिशन लीडर आपके सामने बैठेंगे, आपका वसीयत आपको बनवा के देंगे, नया सुबह आपको बनवा के देंगे। नई हुकूमत के साथ ताउन करेंगे तो आपका सुबह बन जाएगा। अपने मुतालबात उनको बताइए। सीधी गाली मियां साहब तो सब पहले सना तावन करने कहता है, हुन सना तो सब तावन करने पूरा उनको ताउन की जरूरत नहीं है, उनको अपने मुतालबात बताइए। देखिए सर, बात दरअसल ये है कि ये कहना ये चाहती है कि दवाइयां गायब हैं, दाइयां मफरूर हैं, डॉक्टर मगरूर हैं, इंजेक्शन खराब है, जाइना खरकार है। लेकिन बात दरअसल ये है कि आपके दौर में भी पानी बहुत गंदा था, लेकिन ये अलग बात है कि आप लोग शूज पहन के पानी में उतर जाया करते थे। अब अवाम क्या करें, आप बताएं ना। जी सर, आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है मुझे मेरी सब जेल में वापस भेज दिया जाए। मैं मजीद ये सितम सह नहीं सकता। ये कुड़ी बोलन रही है कि घाह कट्टन वाली मशीन चल रही है। दू बदू बंदे लड़ रहे होने एडी तेज तलवार नहीं चलती जिन्नी तेज एदी जुबान चलन रही है। ये वो सिलाई मशीन है जो तेजी दे विच बखिया भी उधेड़ दिंदी है। स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा रफ्तार है इसकी। खाक समझ में आएगी बातें आपकी ऐसे। और वैसे भी मोहतरमा, उनको भी बोलने का मौका दे, खुद ही लगी नहीं है। देखिए मोहतरमा, मैंने आपको बताया था कि अब अवाम की आवाज आप भी हैं, क्योंकि 22 करोड़ अवाम इस वक्त आपको सुन रहे हैं, आप टीवी पे नजर आ रही हैं। जल्दी जल्दी अपने मुतालबात बताइए ना उनको। देखो मियां साहब, सब तारे को उम्मीद है सारे मसाइल को हल करना पड़ेगा। मोहतरमा, क्या उम्मीदों की बातें आपने लगाई हुई हैं? चले मैं ही बता देती हूँ। सर, असल में इनका कहने का मकसद ये है कि आप तो पकड़ लिए गए, धर लिए गए, लेकिन आपकी प्यारी राज दुलारी किस्मत की मारी और इन ट्रेन तो लपेट दी गई। जुआ खेलता होया मुंडा प्यो नूं वेख के एडी तेज नहीं दौड़ता जिन्नी तेज ए बोलदी है। नाई चमड़े ते इन्नी तेज उस तरह नहीं रगड़दा जिन्नी तेज ए बोलदी है। उस तरह काम नहीं करता जिस तरह ए काम कर दिया। और बीबी, तुम्हारे मुतालबात खाक मंजूर होंगे, अपनी स्पीड को तो रिड्यूस करो। वो सिर्फ इतना कह रही हैं कि आपके जाने के बाद ऑरेंज ट्रेन वहीं की वहीं खड़ी है, उसे लपेट दिया गया। देखिए मोहतरमा, वहाँ पर सिर्फ ट्रेन नहीं खड़ी है, वहाँ पे ब्रिज खड़े हैं, वहाँ पे गड़े पड़े हैं। सर, आपने कम से कम जेल जाने से पहले इतना तो सोचा होता अवाम के बारे में कि जो गड़े पड़े हैं उनको आप कम से कम भरवा के जाते। अब देखिए ना, दिल धरने की कोई जगह नहीं है, अवाम जाए तो जाए कहाँ? तू चुप कर, बस हुन गाल अपनी बात करके रहा। सीधी गाली मियां साहब, पहले भी तोरे दौरे सारे मसाइल हल करन थे, हुन सारे अचानक सब पहले भी तोरे उम्मीद करे कि हुन उम्मीद का नहीं। सीधी गाल है, दौर सारी तो मन नहीं पोसी, सारे मसाइल हल करने पसंद ना पहले दवाइयां, ना अस्पताल, ना यूनिवर्सिटी, ना कॉलेज, ना स्कूल च बालन, ना मोले का सहाई। वो वाले स्कूल दे विच उस्ताद ने जाते बाली करने नजर नहीं जाते खोशा नजर आने के शक नहीं। सब तोरे को उम्मीद है, लेकिन सारे मसले तो हल करने पसंद। हमारा सेगमेंट है सुखरनाक। प्रोफेसर यज़दानी को इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं कि जदीद शायरी के चाहने वाले उन्हें बहुत बुरा भला कह रहे हैं और आपके दिल में फुलझड़ियां छूट रही हैं। चलो, भला कहने वाले हैं तो सही ना, चाहे कम ही है। प्रोफेसर साहब, अगर मैं आपको बता दूं कि आपको किन किन अलकाबात से नवाजा जा रहा है तो आपकी शान में गुस्ताखी होगी। इसलिए अभी भी वक्त है कि आप ये मान लें कि जदीद शायरी भी बहुत खूबसूरत है। भी मैं मानता हूँ खूबसूरत होगी, लेकिन उसमें कोई गहराई नहीं है। यार, तुम मजा लेना कि डोंकी पंप लाना? वैसे आयशा, मैं आपको एक छोटा सा मशवरा दूं। इरशाद। आप असरे हाजिर के शोरा के लिए कोई ऐसे तारीफी और तौसीफी कलमात लिखिए जिनसे उनका मर्तबा क्लासिकल शोरा से बड़ा नजराना लगे। अच्छा, आप वो लिखकर मुझे दे दीजिए, मैं पढ़ देता हूँ, आपकी तसल्ली और तशफ़ी हो जाएगी। प्रोफेसर साहब, हम सुखन फहम हैं, गालिब के तरफदार नहीं। आप अना का मसला बनाते हैं चीजों को, हम नहीं। भाई, मैंने कभी अना का मसला नहीं बनाया। ये तो आप हैं जो औस दर्जे के शेरों पर सर धुनती रहती हैं और इनको भी अपना हमनवा बना लेती हैं। प्रोफेसर साहब, वो कह तो सही रही है ना, पिछले 25-30 बरस में ना आपको कोई शेर अच्छा लगा, ना कोई शायर, और शायद कोई शायरा भी नहीं। ते शायरा कह दिए ना, हुस्न तक कसीदे लिख दी हैं। भाई, आप शायरी शुरू करें, हो सकता है हम आपको पसंद करें। लीजिए। ले भी आ घोड़ा ते आ घोड़े दा मैदान। आयशा जी, तुसी असरे हाजिर दा शेर सुनाओ। अच्छा। देखना मैं किवें पसंद नहीं करता। मुर्तजा बरलास एक ब्यूरोक्रेट है और बड़े अच्छे शायर हैं। कहते हैं,
तय करे इंसान में ढलकर खाक ने क्या क्या किया। वाह वाह। देखिए कूजागर के चाक ने क्या क्या किया। वाह 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 वाह, क्या कहने आशा जी। फिटे मुंह ऐसे शख्स दा जेड़ा इस शेर नु भी पसंद ना करे। जी प्रोफेसर साहब रद्द कर दीजिए, कहिए कोई और शेर सुनाओ। भाई रद्द करने की बात नहीं है भाई, मुर्तजा बरलास ने अच्छे अशार भी कह रखे हैं, इनकी कुछ गजलें गाई भी गई हैं। अच्छा, लेकिन इस शेर में देख लीजिए आप क्या किया इन्होंने। क्या किया? भाई शायरी में किसी चीज की तकरार एक ऐब तसव्वुर होती है। दो मिसरों का एक शेर है और एक ही ख्याल को इन्होंने बदल कर बयान किया और बेड़ा गर्क कर दिया। लीजिए बेड़ा गर्क कर दिया। हाँ जी, क्या किया शायर ने? उन्हें कुछ नहीं किया, उन्हें सिर्फ दुम नूं ना 100 साल पहाड़ च दबी रखिया, कड्डी ते फिर पिंगी दी पिंगी। इस बेवकूफ को कुछ समझ नहीं है। आप अपने ख्यालात की तईद के लिए इन्हें साथ क्यों मिलाती हैं? आप शेर पर तवज्जो कीजिए, अगर मैं बात गलत कह रहा हूं तो बात कीजिए। दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं, खाक ऐसी जिंदगी पे के पत्थर नहीं हूं मैं। भाई बहुत खूब। हाँ हाँ, ये होता है शेर, क्योंकि गालिब का है। भाई गालिब की बात नहीं है। अब देखिए एक ख्याल को कितनी खूबी और आनाई के साथ बयान किया। भाई है इसमें कोई तकरार? पहले मिसरे में जो बात की उसकी वजाहत दूसरे मिसरे में कर दी गई। इसे कहते हैं ख्याल की परफेक्शन, इसे कहते हैं वहदत और अकाई। अब गालिब से कौन उलझे, लेकिन दायम पड़ा हुआ और पत्थर होना तकरार नहीं। बिल्कुल नहीं, आप शेर को समझ ही नहीं सकी। अच्छा, वो तो इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि काश मैं तेरे दर का पत्थर होता, वाह, और मुझे ये नसीब होता कि मैं तेरे दर पर पड़ा रहता। और खाक ऐसी जिंदगी पे के पत्थर नहीं हूं मैं। आयशा एक बात जान लें, फितरत की फियाजियों में एक चीज सुखन फहमी है। अच्छा। और जो बंदा आपकी तरह डटाई पर तसब का शिकार हो जाता है, अल्लाह ताला उसे ये सलाहियत छीन लेता है। अच्छा जी। आपको बात समझ में आ गई है, आप खामखा उलझ रही हैं। गेम शो च एहो बंदे को पूछे ना एंकर के केड़ा डब्बा खोलिए, अगो कहता रोटी वाला। प्रोफेसर साहब ये शेर सुनिए। और क्या बेमानवियत हो के ए उम्रे अजीज, वाह, जिंदगी भर ख्वाब देखें और कोई सच्चा ना हो। सच्चा ना हो। सलीम सागर। वाह 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 वाह, अगर दीवानगी जो चक्कर काट मारा ना बुरा नहीं मनाना। क्या कहने भाई, बगैर सोचे समझे शेर पर दाद देना और आपकी तरह भंगड़े डालना बेवकूफी के अलावा और कुछ नहीं। देख प्रोफेसर, तू प्रोफेसर होएगा कॉलेज च, शेर दा समझन नाल कोई ताल्लुक नहीं हुंदा, महसूस करन नाल हुंदा। वाह, क्या या आज वे रोंगटे खड़े हो जाए तो समझो कमाल गल हो गई। और बेमियां मायूसियों से लबरेज शेर है। ये सलीम सागर गालिबन वही हैं जो ब्यूरोक्रेट है। मुझे तो लगता है उन्हें अपनी किसी जाती महरूमी का रोना रोया है। जो गालिब कहता है मौत आती है पर नहीं आती, उदो तेनू मायूस नहीं लगता? लक ते दाबड़ा रख के अपने आप कच्छू कुमा कहने वाले। गालिब को छोड़िए, जुनैरा ख्वाब के पूरा होना या ना होने को जिंदगी की मानवीयत से ताबीर करना अच्छी बात नहीं। तो उर्दू का प्रोफेसर है कि जिमनास्टिक का? अच्छा बुरा नहीं, शेर शेर होता है। भाई तुम्हारी बात अगर मान लें तो मीर गालिब और किसी चपड़ कनाती में कोई फर्क ही ना रहे। अस्तगफार, पेंट कोट ते एडी सोहनी टाई बन्नी हुई है, फिर उन्होंने चपड़ कनातिया कह रहे हैं। ओ बीरा जी मुझे नहीं कह रहे, ऐसी हवस भी क्या कि बराए सुकून दिल हर आदमी है दिल को परेशान किए हुए। वाह वाह, हमीद कौसर ने वही जमीन इस्तेमाल की है, बैठे रहे तसव्वुर जाना किए हुए। भाई जना कैब पहन लेने से कोई शख्स मोहम्मद अली जना नहीं बन जाता। अब इस शेर को देखिए जी, कोई समझ नहीं आ रही वो क्या कहना चाह रहे हैं। ये हवस जो है ये अब सुकून दिल के लिए है या हवस से मुराद ये कोई दुनियावी ऐशो इशरत मुराद ले रहे हैं, कोई ख्याल वाज़े नहीं। सादा जी गल है प्रोफेसर, लोग अपने शुगर वास्ते दूजिया खराब पे करते हैं। किहड़े मसला है? कोसो फीसी है। कोसो फीसी है नहीं, फीसा गौरस। उन्होंने समझाओ खाली नहर च गोते खान वाले नूं। भाई इस शख्स को शेर और सुखन का कोई इल्म नहीं, बस डिटाई से तमस्कर उड़ाना जानता है। हाँ जी, थानू ही सारा इल्म है इस्तेमाल शुदा मोबाइल दे पराठे तलन वाले। प्रोफेसर साहब मुलाहिजा फरमाइए। जिस रोज ला सका ना मैं सिक्कों से भर के जेब, वाह,
उस रोज अपनी माँ को भी प्यारा नहीं लगा। ओए होए 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 अहमद हमाद प्यों प्यों के भी शेर मारोगे ना उन्होंने कोई असर नहीं होना। तो तू जरी वाह वाला ही पता है कुछ समझ नहीं पे, मेरे को पूरा यकीन था कोई कख समझ का नहीं आई। सोनी आपने दुरुस्त कहा। जुनैरा, अहमद हमाद का शेर कुछ बेहतर हो सकता था अगर माँ की जगह बीवी का लफ्ज इस्तेमाल कर लेते। क्या मतलब? एक कमियार गधे दा गुस्सा बीवी ते कढ़दा ओही ये कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब, एक कोना तेरी दुनिया का पकड़ बैठा हूँ जी। एक कोना तेरी दुनिया का पकड़ बैठा हूँ और इस सोच में हूँ दूसरा कोना क्या है। हुन किस कोने च मुंह लुकाएगा? यार उन्हें शेर मुकम्मल करने दे पहले। ओहो, मुकम्मल हो गया जनाब। अच्छा, आपकी तवज्जो किधर है प्रोफेसर साहब? सिर्फ इस बात पर कि जदीद शोहरा की खाक उड़ाई जाए। हाँ जी, मुकम्मल हो गया। हुन शेर दे गले ते कढ़ाई कटनी है, जो लैस लानी है। इना मतलब क्या है? कोना कोना कोना, मैं को तो यो समझ गई कोना कोना कोना। सोनी, इन्होंने जिस शायर का शेर पढ़ा है असल में उन्होंने गालिब की नकाली करने की कोशिश की है। अच्छा है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब, वाह हमने दश्ते इम्कान को एक नक्शे पा पाया। वाह। अब भला गालिब का शेर और कहाँ ये बेमानी सी बात। वीरे मैनू एक गालिब दा शेर चंगा नहीं लगे। क्यों वीरे? पा पाया नक्शे पा पाया। यानी आपको पे की तकरार अच्छी नहीं लगी? हाँ जी बिल्कुल। नक्शे पा पाँव के निशान को कहा जाता है। जब वो कोने की तकरार कर रहे थे उस वक्त तो आपको कोई बात बुरी नहीं लगी। तुसी फिक्र नहीं करना, ऐसे बंदे तो सुते पे दी छत डिगदी है। वीर क्या कह रहे हो? क्या सड़िया हुन बंदा की कवे, मनदा ही नहीं किसी गल नूं। आयशा जी, असल में तो ये होना चाहिए कि जदीद शोहरा की इज्जत अफजाई होनी चाहिए, उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। ये तो कहते हैं कि वो मिट्टी है, खाक है। भाई मैं उन्हें मिट्टी और खाक कब कह रहा हूँ? मैं कहता हूँ वो भी शेरी रियाजत का मुजाहरा करें, मेहनत करें, अच्छे शेर कहें। और सर आप तो मुर्तजा बिरलास, अहमद नदीम कासमी, मोहसिन नकवी, किस किस को क्या क्या नहीं कहे जा रहे। भाई मैं शख्सियत का कायल नहीं हूँ। अदबी मीज़ान हाथ में पकड़ूंगा तो वही बात कहूंगा जो सच है, शख्सियत कोई भी हो। ये हर 5 मिनट बाद ना टोपी ला के को हवा लवाया करो, थानू होश आवे। वीरे क्यों नाराज हो रहे हो? ये खैर नाल किन्ने क तालबे इल्मां दी हुन तक जिंदगी गाल चुके हो जनाब। ओ वीरे, अदबी इख्तिलाफ एक तरफ, अच्छे खासे प्रोफेसर हैं वो, रोशनी ही बांटी होगी उन्होंने। हाँ बंडी होनी है रोशनी, भखदा कोला तालबे इल्मां दी तली ते रखता होना, आ रोशनी मेरे लो। इकबाल नवीद का एक शेर है, ख्वाहिशों के पेड़ से गिरते हुए पत्ते न चुन, वाह जिंदगी के सहन में उम्मीद का पौधा लगा। वाह 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 वाह, शायरां दा आइंस्टाइन ही लगा बंदा। आपकी बेचारी शक्ल पे तरस आ रहा है मुझे प्रोफेसर साहब। भाई मुझे तो इस शायर पर तरस आ रहा है। अच्छा। अब देखिए, नासिहाना रंग इख्तियार करने की कोशिश की लेकिन बात बनी नहीं। एक तरफ कह रहे हैं ख्वाहिशात को मत पाल, दूसरी तरफ उम्मीद की बात कर रहे हैं। बेचारे ये नहीं जानते कि ख्वाहिशात उम्मीद का पहला कदम होती हैं। जब तक ख्वाहिश जन्म नहीं लेती उम्मीद कहाँ से होगी? आयशा जी आ नहीं हो सकता प्रोफेसर तैयार तुर हो के घरों आवे ते असी बाहर गेट ते ताला लवा दईए। दिल तो मेरा करदा कल गेट कोल पहुंचन, उतों मैं ठंडा पानी सुटते हैं। सर्दियां ना होंदियां ते मैं गर्म सुटना सीगा। भाई इतने बुरे मंसूबे बनाने से बेहतर है कि तुम सुखन फहमी की कोशिश करो। हो सकता है काम की बात कोई पल्ले पड़ जाए, तुम्हारे जहन को जला मिले। प्रोफेसर साहब, परवीन शाकिर का शेर सुने, मुझे तेरी मोहब्बत ने अजब एक रोशनी बख्शी, मैं इस दुनिया को अब पहले से बेहतर देख सकता हूँ। अच्छा जी, थोड़ा रुका मिले पढ़ के बड़ी खुशी थी कि तुसा खैर खैरियत ना ली। अच्छा भाई, प्रोफेसर साहब ने सोनी को भी अपने रंग में रंग लिया है। सोनी अक्सर मुझसे कहती रहती है क्या कि असरे हाजिर के शेर को ज्यादा बेहतर नहीं है। उधर एक बेंच होर रखा दो, जिन्हें जिन्हें समझ आती है सज्जे पासे बिठाइए। इन पत्थरों की मुझसे जरा दुश्मनी तो देख, है अब भी मेरी कब्र पे कतबा लगा हुआ। अकील शाह। वाह जुनैरा, मैं क्या कहूँ, इस शेर में जो तजाद है इसको खुद मुलाजा करें। क्या तजाद है? भाई एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि पत्थरों से दुश्मनी है और एक तरफ कह रहे हैं कि मेरे सराहने लगा हुआ है मरने के बाद। ये तो दोस्ती वाली बात है, दुश्मनी कहाँ से आ गई?
प्रोफेसर साहब, शायर की इससे मुराद है कि मरने के बाद भी वो पत्थर के जबर से नहीं निकल सके। ये बात फिर वो आपको आकर बता गए होंगे। हम तो वो बात करेंगे जो शेर से नजर आ रही है। यानी आप शायरी से अखज़ कुछ नहीं करेंगे? देखिए, मीर और गालिब को समझने के लिए ये जो शरह लिखी गई हैं, ये शेर के तलाज़मात को देखकर मुरतब की गई हैं। ये नहीं है कि इन्हें कोई आकर बता गया है। शेर में जो बयान किया गया है, शेर बोलता है, ना कि शायर खुद आके बोलता है। लो जी, इदां दा प्रोफेसर हुंदा, ट्रक पिछे लिखे आ शेर, पढ़दा पढ़दा गड्डी थल्ले आ जांदी। गल हासे च ना पाओ, मैं तुहानू दस्सां की होया। कौन है? एक्सक्यूज मी, ये नीलम बाई का थाना है? ये खानगी इत्थे लगना छड्डना है। ओए चरस वेचदा जे। चरस? तेनू आंदा नहीं यूथ ते तरस, खाली करा दिते नहीं उन्हां दे पर्स, ले इत्थे करस। ए अब दे करम आज इतना बरस, इतना बरस के एक जा न सकन। वे कौन नहीं जा सकते? तुम लोगों को मेरा तारुफ नहीं है। ए कौन है वे? सोरे ते सूप सुट के सॉरी कहने वाली। ये मेरा वकील है। अच्छा, ते तुसी मुजरमां दी वकालत करदे हो? वे कौन सा मुजरिम है? अभी साबित नहीं हुए तो ये मुजरिम होगी। एक सेकंड, आपके पास से चर्स मिली है? वो बाजी कोई ज्यादा नहीं थी, सिर्फ आधा किलो चरस थी। चुप करो। आधा किलो पूरी जंज टुन्न हो जाती है, कहंदा थोड़ी। ओए मुनव्वर अफरीदी नहीं, शहरियार अफरीदी का भतीजा? हाँ जी हाँ जी, तो लगदे वेखो किड्डा वड्डा, को 5-7 किलो रख, 10 किलो रखी। अच्छा, ये वही है जिन्हों मैं सवेरे फड़िया, मुच्छा छोटियां करा लिया, नहीं दसे ही नहीं। वो मैं नक दे विच आ रही सी, मैं कहा कट हो गया। अच्छा दसो जी, की मौकफ है तुहाडा? अच्छा ये बताएं, आपने इनको कहां से पकड़ा? जिथों मछलियां फड़ी दी हैं, और दरियाए सिंध के किनारे तो फड़े हैं। झूठ बोलते, इसने मुझे यहाँ से पकड़ा, इधर से। जब आपने इनको पकड़ा, इनकी गाड़ी कहाँ पे थी? ओए उत्थे ही खलोती सी दरिया के किनारे, और पहाड़ ते खिलार के आया सी। और जिस वक्त आपने इनको पकड़ा, ये क्या कर रहे थे? मछलियां ना फ्रट कर रहा सी, और पैर डबो के बैठा सी, होरां ने उत्थे की करना। और जिस वक्त आपने इनको पकड़ा, उस वक्त चर्च कहां पर थी? वो तो वकील है क्या पागल है? वे की कह रहे हैं, थाने नू अग लवानी हो? इन्नी छेती चीलां कट्ठियां नहीं हुंदियां जिन्नी छेती वकील इकट्ठे हो जांदे ने। एसएचओ साहब इनसे पूछें कि उस वक्त चर्च कहां पर थी? किथे सी जी चर्च? सीट कुशन दे अंदर लकोई सी जी। हाँ, तो फिर ये चर्च दरिया में फेंकने जा रहा था ना? वे तेरा सब के जवाबाजी क्या दलील दिए है? फेंकने जा रहा से ते हाथ च फड़दा, कीड़ियां चढ़ रही सी, कुशन च तो नहीं सी। लो जी, ये तो सब तो बड़ा जुर्म है जिहड़ा तू दरिया च चर्च सुट्टन दे हैं। क्यों, क्या हुए? जब मछलियां टुन्न हो जांदियां, तेरा प्यो जिम्मेदार सी। इंस्पेक्टर साहब इससे पूछें कि जब इसको पकड़ा, इसकी गाड़ी का मुंह किस तरफ था? कंदल। सॉरी, मेरे ज़हन च कुछ और आ गया सी। किथे सी जी मुंह? ओ मछरी गल सी जी, होर किधर होना मुंह गड्डी दा। और किमाड़ी पुल से तुम्हारा थाना किस सिमत में है? हाँ हाय, तू थाने च ड्रोन मरवाना है? दसो जी। मछरी गल जी। इसका मुंह किस तरफ को था? मेरे हल। है मेरे हल तक नहीं ले आओ। ओ उस वक्त किस तरफ था? दसो जी। मछरी गल। ये बात। ओ वो बेचारा तो तुम्हें चर्च देने आ रहा था। एडा मैं सौगर सदीकी। हाँ? तो चरसई के साहब जियां दा भतीजा से जेड़ा देन आ रहा सी। नहीं, मुझे पकड़ा क्यों है? हर चीज का मुंह मशरिक की तरफ है, और इसने मुझे मगरिब के टाइम क्यों पकड़े? आफरीदी साहब, आपकी गाड़ी से चर्स बरामद हुई है। चर्स, गुलाब की पत्तियां नहीं। गुलाब की पत्तियां भी थी साहब? तुसी किधर आए हो जनाब? एसएचओ साहब, मेरा मुस्तकबिल तबाह हो गया। क्या हुआ भाई? वो 70 साल उम्र है, कितना सा मुस्तकबिल होगा इसका आगे? भाई क्या बात करते हो, मेरी शादी होने वाली थी। ऐस उम्र शादी? ऐस उम्र च बंदा गुलाब दा फुल भी तबरकन नहीं तोड़दा। लो, ख्यालां च लाल जोड़ा लहरा रहा है। ऐस उम्रे बस लाल इशारा नजर आंदा है, खलो जा। ऐस उम्रे ते बंदा मंजियां भी कमरे चों बाहर कढ दिंदा, लक च दर्द है, पुंजे ही सोवांगा। भाई ऐसी कौन सी बात है, इस उम्र में तो बड़े बड़े लोग तीसरी शादी एंजॉय कर रहे हैं, मैं तो भी पहली कर रहा था। ओहो भाई, क्या मसला है आपका? ये है जी मेरी खुशियों की कातिल, इसने किया है मेरे अरमानों का खून। आपने शादी से इनकार कर दिया? ओ खुदा ना करे जी इस फरेबी मक्कार से कोई ताल्लुक हो। देखिए मोहतरम, छोटी छोटी नाचाकियों पर तर्क ताल्लुक न कीजिए।
ओहो, इस जैसी से ताल्लुक को इस्तवार करना तो सूली पे चढ़ने के मुतरादिफ है। ओहो, बात का बतंगड़ बना रहे हैं। कुछ शर्म लिहाज होता है। शर्म लिहाज? ऐसा क्या हुआ है आप दोनों के दरमियान? रोज के 1000 टेस्ट आते हैं, अकेली हूँ मैं। 10 दिन भी काम करती रहूं ना तो मुकम्मल नहीं हो सकता। फिर पेपर्स ही भरने होते हैं ना मैंने। तुम पेपर नहीं भरती, मौत के परवाने भरती हो। ओहो, कौन से पेपर, कौन से टेस्ट? डॉक्टर हैं आप? ओ बाजी है लैबोरेटरी च हुंदी जे। अच्छा। ओ बेचारा किते टेस्ट कराने आया, ਉਹਨੂੰ कैल्शियम ਦੀ कमी सी ते ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ एड्स लिखता। क्या? हाँ जी। ओ बीबी, आपने टेस्ट किया भी था? इसे किसने कहा था एक ही जगह से टेस्ट करवाए? 1-2 जगह से करवा लेता। नहीं, ये कौन सी बात है? वो खून से तो बंदे की नस्लों का पता चल जाते, तुम्हें बीमारी करने लगे। एडी वड्डी बीमारी सुनने तो बाद अगले दे जिसम साह रवे ते को टेस्ट करावे ना। और देखो बेचारे किंज पीले हुए बैठे ने। बीबी, किस डिटाई से तुम लोगों की जानों से खेल रही हो? वैसे एक रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें लैब्स में फेक रिपोर्ट्स जारी की जा रही हैं टेस्ट किए बगैर। इनसे कहा था 3 दिन के बाद आ जाना रिपोर्ट लेने के लिए। जो मशीन है ना उसके अंदर ब्लड रखो तो वो यूं 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 करके फिर ही तो रिपोर्ट निकालती है। लेकिन ये कहते हैं अभी दो अभी दो अभी दो, दे दी। नहीं, आपकी लेबोरेटरी में टेस्ट हो जाते? जी आइएगा। नहीं तो ये पाकिस्तानी साउथ अफ्रीका क्या लेने गए हुए? मेरा वीजा कैंसिल हो गया, मेरी शादी तय हो चुकी थी, वो खत्म हो गई, इसे कोई फिक्र नहीं है। इन्होंने की गल कर दी? उन्होंने तो मेरी पहली रिपोर्ट च मैंने कहता सी कि तू सारी जिंदगी बाप नहीं बन सकता। क्या? तो आप बन गए बाप? मैं लगा ही उस सीट ते है, हर बंदा मैनू बाप मानता है। मैं क्या अब्बा जी, वो मेरा मतलब है साहब जी इन्हां दा करना की हुण? नींद उसकी है, नशा मेरा है, दिमाग उसका है, दवा मेरी है, रातें उसकी हैं, बातें मेरी हैं। वाह वाह। तेरी जुल्फें जिसके बाजू पर परेशान हो गई। ए बाबा जी, मेरे वास्ते भी दुआ करना। मोहतरम, दिल छोटा ना करें, जो होना था वो तो हो गया। मैं क्या करूं? कॉम्पेंसेशन ले इनसे। ओ कैथरीन की, ऐसा कहां से लाऊं कि तुझसा कहे जिसे। जी झूठ ना बुलावे ना रब ते कैथरीन भी कम अज कम 80 सालां दी होनी है। हाय साहब जी, मेरी भी सुन लो। क्यों है बाजी, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਰਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ? स्वास्थ्य तो लग रहा दोमी पूरे। मेरी अखा दा नूर, मेरे जिगर दा टुकड़ा, 3 दिन हो गए ने घर नहीं आया। ओए होए, अखां दा नूर भी कोई नहीं, जिगर दा टुकड़ा भी कोई नहीं, दिल टुरन फिरन किवें नहीं है? मेरा दिल बैठा जा रहा है साहब जी। बाजी, मेरे पास दवाई तो है मगर ये देने नहीं देंगे। बीबी, मसला क्या है? इन सब ने तुम्हारा मसला हल नहीं करना, मुझे बताओ। दिल करदा मैं कंधा च टकरा मारा। लगदा बेचारी दा घर तजावजा च आ गया। वो सुने तो सही। ओ बीबी इथे ना टकरा मारी, साड़ियां कंधा कमजोर ही। मोहतरमा, इन्होंने आपका मसला हल नहीं करना, मुझे बताएं क्या हुआ है? बाजी, मेरा पुत्र फल वाली रेड़ी आंदा, 3 दिन हो गए ने घर नहीं आया। तो अमीर हो जांदी है, किसी दी कुड़ी कट के ले गया होना। और तू अपना की तफ्तीश की है जो तुम ये बात बोल रहे हो? ओ मेरा अपना भरा 6 महीने तो गया पे कहंदा जी मैं हुण ब्याह करके घर आवांगा। ना बाजी, मेरा पुत्र इंजदा नहीं, उन्हें कभी किसी कुड़ी नु अख चुक के नहीं वेखिया। ओए होए, वे शर्मिंदगी दी वजह नहीं घर जा रहे। क्या हो सकता है ना, कोई तो वजह होनी है। आप लोग हुज्जतें कर रहे हैं? उस गरीब औरत का बच्चा ढूंढ के दे। साहब जी, मैनू पुत्र दे दो। भैन मेरी, इस वीर कोलों मोबाइल मंग ले, मोटरसाइकिल मंग ले, गड्डी मंग ले, कार दी रजिस्ट्री मंग ले, ओ चीज ना मंग। मैं पुलिस वाला वां, कोई पीर फकीर नहीं। साहब जी, मैनू बेआस ना करो। काश काश के मैं उसका बच्चा ढूंढ के दे। ओ शबनम, ओदे अपने दुख ते मुक लैंदे, बच्चा भी लैन ने। तानू की पता होवे इस दुख दा? किस दुख का? बच्चा उसका गुम है, तुम्हारा नहीं। नहीं, ओदी तड़प नू ही कह रहे हैं कि वो मेरे को पुत्र मांग रही है और मैं एडा बेबस पुत्र नहीं दे सकता। तो रिजाइन दे दो। ओ साहब जी, वो अपना पुत्र मांग रही है, ਤੁਹਾਡਾ पुत्र नहीं मांग रही। मैं गल सुन, ये अंदर जिस मुंडे नू ताड़े ही, वो कौन है? ओए ओही जे फल वाला। फिक्र ना कर भैन मेरी, मैं तेनू तेरा पुत्र देंगा। क्या? जा लेके आ, लेके आ।
आपके पास इनका बेटा है? केला 5 रुपये दर्जन, केला 5 रुपये दर्जन, इस केले दियां तुमा पईयां चीन जापान ते जर्मन, केला 5 रुपये। अब भाई की होया मेरा पुत्र, मैं केला 5 रुपये दर्जन मकाना दे साडी मेहरबानी मैनू छड्ड, मेरा कसूर की है? ओए उधर मां आईयो तेरी। मेरा पुत्र जिमी पिया, मेरा पुत्र, मेरा लाल। मां आवाज तो तेरी आए ते चिट्टी हो गई, माशाल्लाह नूर आ गया तेरे मुंह ते। मां आवाज कितनी सोहनी हो गई है मां। बिस्मिल्लाह मेरा पुत्र, मेरा लाल। मैं सदके अपनी मां तो। तुम्हारी माँ? मेरी मां बैठी हो, प्योन भी ना करो कड़ा दही। इन्होंने कैसा मारा? मेरे जिगर का टुकड़ा। मैं आप तेरी जान दा टुकड़ा मां। मेरे वो कितने चीतर मारे, उन्होंने मां दी पहचान ही भूल गई। मेरी अखा दा नूर। मां तू ऐ सुमरे सुर्खी ला के मल्ले च फिरनी पई है। क्या बकवास है? तेरे वाल क्यों काले हो गए ने मां? ओ भाई सर के रखे रखे। ओ गल सुन ला मेरी। ओए मां घड़ी किंदी बंदी हुई हो? ये तो मेरी अपनी है। अब फ्रूट ते निकमाई कोई नहीं। तेरी जुदाई च जिदा दिल खट्टा होया है ना, ओ बैठी मां तेरी। ओ भाई तुम्हारी माँ वो बैठी है। ते तू किंदी मां है? ओहो। और चलो मावां तो सब दियां सांझियां हुंदियां ने, मगर तू अपनी गल देख। अम्मा मेरा पुत्र, मेरा लाल। चल मेरी मां ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਚਮਾਟਾ मारिया ही। मेरे पुत्र का की हाल किताबा जी वेखो तो सही। तुमने किया क्या जो इन्होंने तुम्हें इतना मारा है? मैं की कीता, मैं तो रेड़ी उत्ते खला होया जी। अच्छा आए नहीं आ चप्पड़ गंजू जिहा। ये रोज 200 रुपया मेरे को लेके जांदा रेड़ी उत्तों। 200 रुपए? एक दिन मेरा काम घट ही, पैसे कोई नहीं, चाह के इत्थे ले आए ने। अच्छा अच्छा, तुम हफ्ता लेते हो इससे? ओ हफ्ता नहीं जी, रोज दा। क्या? ओ साहब जी ओही पैसे। चुप कर, ओही पैसे ते यही पैसे मैनू ना दस। एसएचओ साहब, आप गरीबों से मंथली लेते? मैं ते गरीबां कोलों दुआवां लैना, 200 नाल दे दिंदे ने। यस सर यस, आज ही फड़िया है जी, आधा किलो चरस निकली है जनाब। हाँ हाँ, एक ड्रग्स माफिया लग रहा है जनाब, वरना एनी ड्रग्स तो कोई कोल रख दे। नहीं ना, बड़ा शरीफ आदमी, मैं तो पहले ही कह रहा था कि शक्लों ही बड़ा भले मानस आदमी लग रहा है। आज मेरे कोल ही खलोते हैं। सर खलोते क्यों? तुम बैठो, तशरीफ रखो। ओए मक्खन। हाँ जी। इन्हों हवाला चो कट के कौन लेके आया? ओदी मां आई सी जी। अच्छा, हुण इत्थे मावां आन गियां ते अपने अपने पुत्र कढा के ले जाणगियां। तुसी आप ते किया सी, तुसी मैनू चुप भाई, आप क्या सी? आधा किलो चरस जिदे को बरामद होई है, ओनू तू कढ के इत्थे बाहर बिठाता। ले जा इनू, सब ले जा इनू। चरसा बेचो ते फलां दियां रेड़ियां। भाई जी सानू पता ही नहीं हैगा तुसी ढाहे किहड़ा दे चढ़ गए। ओए इधर आ, मैं तैनू दस्सां। नाज़रीन, इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह।